हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए। कई सारी अपडेट्स आ रही हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हर दिन नया लिंक आता रहता है दोस्तों बारसा का, भाई वो जो है ना अपनी पॉलिसी, नया दिन नया लिंक वाली। तो आज भी दोस्तों यहाँ पे करीम अदियामी के साथ, ब्रोशिया डॉर्टमुंड के भाई राइट विंगर के साथ यहाँ पे भाई लिंक आ रहा है। हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर देखेंगे क्या उसके काउंटर प्रेसिंग ऑप्शन यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या उसके प्रेसिंग नंबर्स है, डिफेंसिव एक्शंस कितने अच्छे हैं उसके, कितना बारसा यहाँ पे खर्चा कर सकती है, कितना मांग सकती है यहाँ पे ब्रोशिया डॉर्टमुंड, और किस तरीके का ये प्लेयर है, इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। एंड अदर देन दैट दोस्तों यहाँ पे कई सारी अपडेट से रिलेटेड, यहाँ पे चूआमेनी एक बड़ी मेजर अपडेट आ रही है भाई रियल मैड्रिड से। एंड भाई यान डायमंडे ऑफर किया गया था बारसा को, बट रिजेक्ट कर दिया गया। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। एंड एल्वारेज से रिलेटेड डेली भाई आपको पता है दैनिक एल्वारेज जागरण तो भाई हमारा चलता ही आ रहा है। तो यस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे करीम अदियामी से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है उसके ऊपर। तो दोस्तों फब्रीजियो ने रिपोर्ट किया है कि जेरार्ड रोमेरो ने ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे भाई बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन यहाँ पे करीम अदियामी। अब ये चीज़ तो पुरानी रिपोर्ट हो चुकी है, बिकॉज भाई एकदम लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों ये है कि फब्रीजियो की तरफ से एकदम कड़क पोस्ट आया है, बताया जा रहा है कि भाई बारसा ने ऑलरेडी बिड भी भेज दी है। देयर इज ऑलरेडी अ बिड जो कि ब्रोशिया डॉर्टमुंड के टेबल पे पड़ी है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई अग्रीमेंट बिटवीन टीम एंड यहाँ पे प्लेयर के बीच में तो हो चुका है। अब ये जो आखिरी वाला स्टेप बच रहा है यहाँ पे क्लब टू क्लब अग्रीमेंट होना, वो यहाँ पे बच रहा है दोस्तों। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। बट भाई यहाँ पे ये प्लेयर जो है करीम अदियामी, आप लोग कई सारे लोग यहाँ पे भाई रिकमेंड कर रहे थे कि यार ये प्लेयर बारसा को ले लेना चाहिए, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी फास्ट। एंड भाई बारसा की टाइप की जो टीम बिल्ड करना चाह रही है इस समय पे, बारसा एक सुपर टीम बिल्ड करना चाह रही है जहाँ पे भाई पे हमारा जो अटैक हो ना वो एक तरफ से डिपेंडेंट ना हो, कि यहाँ पे भाई रफीनिया गोल स्कोर कर रहा है, यहाँ पे क्रिएटिविटी लामिन यमाल कर रहा है, और सेंटरली भाई सब कुछ ठंडा सा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, पिक्चर सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे बारसा गोइंग ऑल इन की किसी भी तरीके से हमारे पास 3 फॉरवर्ड्स ऐसे हों जो कि भाई यहाँ पे गोल मार सके। एंड भाई इतने फ्लुएंट हों हमारे 6 के 6 फॉरवर्ड्स, इंक्लूडिंग बेंच ऑप्शंस में यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, कि कभी भी हम स्विच कर सके। यहाँ पे लामिन यमाल की जगह पे अदियामी आ जाएगा, अदियामी की जगह पे भाई लामिन यमाल आ जाएगा। सिमिलरली रफीनिया एंड गॉर्डन जब एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो भाई पता भी न चले। एंड देन भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे फरान टोरस और खैर एल्वारेज में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको, राइट। बट या यू गॉट द आइडिया बारसा क्या करना चाह रही है यहाँ पे। एंड ये अपडेट दोस्तों कहीं ना कहीं इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट भाई 35 मिलियन तक का पड़ जाना चाहिए, उससे कम पड़ जाए तो और बेटर है बारसा के लिए। क्यों बोल रहा हूं मैं 40-45 मिलियन इस समय पे मार्केट वैल्यू है उसकी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है, 2027 में भाई फ्री एजेंट बन जाएगा वो। ही वांट्स ओनली बारसा, वो किसी और टीम के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा है, ऐसा यहाँ पे फब्रीजियो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भाई ब्रोशिया डॉर्टमुंड के ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। आज अभी इस समय पे उनको 35 मिलियन या 30 मिलियन मिल जाएगा, अगले सीजन में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। एंड ये चीज देखते हुए दोस्तों ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे डील हो सकती है दोस्तों, ये डील हो सकती है। अब करीम अदियामी किस तरीके के प्लेयर है, पहली बात तो आपने उनको राइट विंग पे ही देखा है जनरली, राइट, बट ही कैन प्ले इन सेंटर फॉरवर्ड रोल। और यहाँ पे बात करी जाए, अगर बात करी जाए तो राइट विंग पे, लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं वो। हाँ, इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे भाई जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे राइट विंग पे रहता है। ही इज वेरी पेसी दोस्तों, उसकी पेस के तो दुनिया भर में चर्चे हैं। अगर आप उसकी करंट पेस की बात करें तो भाई बुंडेसलीगा में उसके जो रिपोर्ट हुआ है अभी तक 2026 सीजन में, 25-26 सीजन में 36.7 किलोमीटर पर आवर दोस्तों अगेंस्ट फ्राइबर्ग उसने क्लॉक किया था ये स्पीड 36.7। भाई यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड है ये। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत टॉप क्लास है, एम्बाप्पे का 37 पॉइंट समथिंग है, आई गेस 37.7 या 6 ऐसा कुछ है उसका, तो अभी भी थोड़ा सा लैग करती है। बट अगर आप बात करें चैंपियंस लीग में जहां पे उन्होंने इवन हायर स्पीड को क्लॉक किया है जो कि है यहाँ पे भाई 37.28 किलोमीटर्स, तो भाई ये लड़का बहुत पेसी है, ही इज अ स्पीडस्टर दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करी जाए ना टॉप 20 फास्टेस्ट प्लेयर इस समय पे जो खेल रहे हैं उनकी अगर लिस्ट निकाली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ये लड़का गॉर्डन को पीछे करता है ऑन एन एवरेज स्पीड। अगर आप देखें तो अभी तक अगर जिस तरीके से निकाला जाए पर मैच में जितनी स्पीड है, फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया जाए नंबर ऑफ मैचेस से, तो यहाँ पे गॉर्डन को पीछे करता है, वेन डे वैन को पीछे करता है, हु इज रैपिड दोस्तों यहाँ पे। एंड ही कम्स एट 3rd पोजीशन, भाई तीसरे पोजीशन पे आता है ये लड़का। इससे जस्ट आगे है दोस्तों यहाँ पे एम्बाप्पे भाई कितना पेसी बंदा है। इस वर्ल्ड कप में भी भाई उसने 37 प्लस की कुछ स्पीड क्लॉक करी है अभी रिसेंटली। एंड भाई देयर इज अ अननोन गाय जो कि फर्स्ट पे आता है, बट उसको अननोन ही रहने देते हैं भाई, बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग इन अ गुड टीम। तो ठीक है, मैं भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर। तो ही इज रैपिड बॉयज, टॉप 3 में आता है। विनीशियस इज भाई यहाँ पे अगर आप बात करें इस पेस वाइज इससे कम है।
भाई हमारी टीम में रैशफोर्ड आपने देखा, ही वॉज रैपिड ऑल्सो, वो भी इससे काफ़ी कम है। मतलब भाई मेरे को ध्यान आ रहा है जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई थिंक रैशफोर्ड वाज नॉट इवन इन टॉप 10। तो ये बात होती है दोस्तों, ये बात होती है क्लियरली। हंसी फ्लिक का आइडिया यही है दोस्तों कि बॉल बनाएगा लामिन यमाल और दौड़ेंगे बाकी लोग एकदम बिल्कुल घोड़े पे, तबड़क 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 सवारी करेंगे भाई। जो भी टीम सामने हो, चाहे रियल मैड्रिड हो, चाहे भाई यहाँ पे आपकी एथलेटिको मैड्रिड हो, सवारी करेंगे दोस्तों। तो यस भाई, ये है कहीं ना कहीं स्टैट। और इसके साथ दोस्तों ये जो प्लेयर की साइनिंग है ना, इसके साथ एक चीज और क्लियरिटी मुझे देखने को मिल रही है। आप लोग जो बोल रहे थे यार कि भाई यहाँ पे ये प्लेयर हम लोग, कोई भी प्लेयर हम लोग साइन करेंगे तो उसको खेलने का मौका ही कहाँ मिलेगा। मैं भी यही मानता था भाई कि रूनी को इस वजह से भी चांस नहीं मिला बिकॉज लामिन यमाल इतने सारा फुटबॉल खेल लेता है एंड अच्छा खेलता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम लोग उसको बैठाए भी किस रीजन से, राइट। और अब तो करीम भी आ जाएगा अगर आता है तो। अगर इसके आने के बाद दोस्तों ये प्लेयर आने के बाद अगर इसको हम चांस नहीं देते, रूनी की तरह बैठाते तो सेंस नहीं बनाता। तो हंसी फ्लिक ने इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ डिस्कशन किया है। एंड मुझे एक ही चीज समझ में आ रही दोस्तों इसके बाद, लामिन यमाल गोइंग टू प्ले सेंट्रली मोर इन दिस सीजन यहाँ पे कंपैरेटिवली। आप बात करो यहाँ पे विंग्स से, हाँ ये चीज समझ में आ रही। कई लोग बोल रहे हैं कि रफीनिया जा सकता है इस डील के बाद, क्योंकि उसको बेचना भी चाहती है बार्सिलोना, और अगर वो भाई यहाँ पे इतना फिट नहीं रहता है तो वो खुद भी डिसाइड कर सकता है। बट मैं बोल रहा हूँ चलो एक पॉसिबिलिटी है कि वो रुक रहा है, 50-50 चांस है कि वो रुक रहा है। तो यहाँ पे भाई करीम को हमको राइट विंग पे खिला सकते हैं, रफीनिया एंड गॉर्डन कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग। दोनों के दोनों बहुत अल्ट्रा प्रेशर हैं दोस्तों यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनका बहुत सही तरीके से गेम मैनेज करना पड़ेगा, मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे। एंड लामिन यमाल कैन प्ले इन सेंट्रल रोल यहाँ पे, कभी वो राइट विंग पे चलेगा, कभी यहाँ पे सेंट्रली खेलेगा। थोड़ा सा चिंता का विषय डेफिनेटली ऑल्मो एंड फरमीन के लिए होगा, बट आई बिलीव कि भाई कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। और इन टीम को पता भी होना चाहिए, इन प्लेयर्स को पता भी होना चाहिए, बिकॉज यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट दी बेस्ट टीम्स जिनके पास भाई एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अटैक में। तो आपको भी भाई कई सारे प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा, एडजस्ट करते हुए खेलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे नंबर्स पे, यहाँ पे भाई किस तरीके के यहाँ पे डिफेंसिव एक्शंस है, प्रेसिंग एक्शंस है और काउंटर प्रेसिंग एक्शंस हैं इनके रह चुके हैं, क्या नंबर्स हैं उसमें बात कर लेते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों कई सारे लोगों को काउंटर प्रेसिंग और प्रेसिंग में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो मैं वो एक चीज क्लियर कर देता हूं भाई। प्रेसिंग होती है जब सामने वाले बंदे के पास, सामने वाली टीम के पास पोजीशन हो, उनके पास 7-8 सेकंड 10 सेकंड से पोजीशन हो, उन्होंने 2-4 बार रोटेट कर लिया हो, और तब आप उसके ऊपर प्रेसिंग कर रहे होते हैं। जिस भी प्लेयर के पास बॉल होती है उसके ऊपर प्रेसिंग करते हो और ट्राई करते हो कि या तो बॉल विन कर लो या तो उसको फोर्स करो गलत जगह पास करने के लिए। तो प्रेसिंग इज बेसिकली समथिंग जब बॉल होल्ड कर रही है सामने वाली टीम ऑलरेडी। बट काउंटर प्रेसिंग इज समथिंग जब बात कर रहे हैं हम कि भाई आपने बॉल लूज करी आपकी गलती से, या फिर गलती से मतलब हो गया, गलती से हो गया, बॉल लूज हो गई, आपके पास बॉल थी आपने लूज करी, सामने वाली टीम के पास बॉल गई, इमीडिएटली 2 बंदे उसके ऊपर चढ़ गए, उसको गलती करने पे यहाँ पे मजबूर किया, या फिर उससे एक ने बॉल जीती किसी तरीके से और भाई दूसरा बंदा कैरी करके बॉल आगे ले जा रहा है। तो दोनों ही सिनेरियो में आप ट्राई करते हो कि भाई बॉल आपके पास वापस आ जाए। बट एक सिनेरियो में होता है कि सामने वाले के पास बॉल ज़्यादा देर तक रहती है, और एक सिनेरियो में आप उसको सफोकेट कर रहे हो कि भाई तेरे पास गलती से बॉल अगर आ जाएगी भी ना तो हम छीन लेंगे और हम पेल देंगे तेरे को। तो ये काउंटर प्रेसिंग एंड प्रेसिंग का डिफरेंस होता है बेसिक लैंग्वेज में। अब इसमें आ जाते हैं दोस्तों डिफेंसिव, अगर बात करी जाए, कई सारे लोगों के दिमाग में डाउट हो गया यार डिफेंसिव एक्शंस करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपके सामने ग्राफ लगा रहा हूँ, 91 क्या बोल रहा हूँ, 91 परसेंटाइल है दोस्तों यहाँ पे इसका, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव स्टैट अगर आप देखें दोस्तों एक अटैकर के लिए। कंपैरिजन के लिए दोस्तों यहाँ पे लामिन यमाल का मैं ग्राफ लगा देता हूँ, यू कैन सी भाई यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, क्योंकि सेम ही पोजीशन में खेलेंगे, तो विच इज आई बिलीव कि काफी अच्छा डिसेंट है यहाँ पे इस प्लेयर का। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों डिफेंसिव एक्शन रीगेन की, 64th परसेंटाइल मिली है यहाँ पे उनको, विच इज बिट अबव एवरेज यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत इंप्रेसिव इस एरिया में नहीं है, बट स्टिल भाई काफी हद तक बेटर है लामिन यमाल। अगेन कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पे अगर आप देखें भाई क्रिएट करने में 94th परसेंटाइल मिलती है यहाँ पे, 94 परसेंटाइल मिलती है, विच इज एक्सीलेंट बॉयज भाई, यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। ही प्रेस मच मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और यहाँ पे भाई अगर आप देखें तो उसका प्रेसिंग का आप देखो यहाँ पे, और काउंटर प्रेसिंग का आप ये जो उनके अपोनेंट के हाफ में देख सकते हैं, दोनों डिफरेंट कलर से ऑरेंज एंड ब्लू से यहाँ पे कोडेड है। तो यू कैन सी कि भाई ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ प्रेसिंग उसकी हो रही है बॉक्स के आसपास, विच इज वेरी गुड भाई। मतलब भाई बंदा चढ़ जाता है डिफेंडर से लेके भाई जो भी मतलब वहां बॉक्स के आसपास खेल रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने प्रेशर की बात कर ली, प्रेशर रीगेन में 62 परसेंटाइल है। थोड़ा मुश्किल होता है डेफिनेटली दोस्तों प्रेसिंग करके बॉल विन करना, तो ये डेफिनेटली ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते ही हैं जनरली हर किसी के। बट या यू कैन सी कि भाई यहाँ पे प्रेस करने के बाद वो बॉल भी विन कर रहा है और उसमें वो 62 परसेंटाइल पे। वहीं अगर बात करें जाए काउंटर प्रेसिंग, जो कि गेगन प्रेसिंग से भी जानी जाती है, 68 परसेंटाइल है, गुड बट नॉट एट एलीट लेवल दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो। एंड काउंटर प्रेसिंग रीगेन्स की अगर बात करें तो 37th परसेंटाइल, जो कि बहुत लो है कंपैरेटिवली। एंड भाई देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो कि भाई यहाँ पे काउंटर प्रेस करके भाई आप रीगेन कर सकते हैं बेसिकली बॉल को, तो बहुत ही कम ही उस तरीके के लोग हैं। आई थिंक भाई लामिन यमाल डज इट मच बेटर, एंड ग्राफ में दिख भी रहा होगा, मैंने चेक नहीं किया तो थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे बाकी सारी न्यूज़ जो बारसा से रिलेटेड आ रही, सबसे पहले एल्वेरिस पे ही बात कर लेते हैं, बिकॉज ये प्लेयर पे 35 मिलियन खर्च हो सकते हैं और उसके बाद क्या बारसा एक्चुअली एल्वेरिस को साइन कर सकती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही कि भाई इसकी साइनिंग से बारसा एल्वेरिस की साइनिंग अफेक्ट नहीं होगी, विच इज़ द गुड न्यूज़ भाई यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे पेड्रो मोराता करके कोई है भाई जर्नलिस्ट, वो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे हंसी फ्लिक डेली बेसिस पे मैसेजेस में बात कर रहे हैं एल्वेरिस के साथ। तो आपको याद होगा भाई सिमियोने ने भी इसी तरीके से डेली बेसिस पे मैसेजेस करता था यहाँ पे जब वो मैन सिटी में था एल्वेरिस। अब यहाँ पे हंसी फ्लिक वही चीज़ कर रहा है, एंड यू नो कि भाई हंसी फ्लिक लव्स दिस गाय भाई, यहाँ पे मतलब वो चाहता है कि ये प्लेयर आए। तो भाई एल्वेरिस वाला मैटर कहीं भी ओवर नहीं हुआ है, इट विल हैपन, ऐसे या वैसे किसी और तरीके से होगा ज़रूर भाई। पिछली न्यूज़ में मैंने कवर भी किया था, पिछली वीडियो में कवर भी किया था कि अपोलो जो कि भाई होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, ओनर है बेसिकली एथलेटिको मैड्रिड के, अब वो सोचना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि बेचना पड़ेगा भाई, अब बेचना पड़ेगा, चाहे बारसा को ना बेचे बट किसी और को बेचेंगे। बट 10-15 दिन निकलेंगे उसके बाद ये सोचेंगे कि बारसा को बेचेंगे, फिर 10-15 दिन और निकलेंगे तो सोचेंगे कि यार 120 मिलियन 100 मिलियन में भी बेच देते हैं। अब आते तो दोस्तों यान डायमेंडे के बारे में एक अपडेट आ रही है भाई, बारसा को ऑफर किया गया था काफ़ी 1-2 मंथ पहले, वर्ल्ड कप से पहले, एंड यहाँ पे भाई हंसी फ्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था उसको। ही बिलीव्स कि उसको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ गॉर्डन साइन करना था विंग में, एंड भाई यहाँ पे भाई डायमंडे को रिजेक्ट कर दिया भाई उसने उसने यहाँ पे 3 मैचेस खेले अगेंस्ट गॉर्डन, एंड भाई उसी में उसको क्लैरिटी आ गई कि भाई गॉर्डन ही उसका भाई लेफ्ट विंगर होगा। भाई हंसी फ्लिक क्या हो भाई, हंसी फ्लिक है, बट लेट्स सी दोस्तों गॉर्डन किस तरीके से परफॉर्म करता है। आई एम नॉट ग्लेजिंग यहाँ पे गॉर्डन, आई एम ग्लेजिंग यहाँ पे हंसी फ्लिक कि भाई उसको पता था, उसको वो क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी कि भाई उसको कहाँ जाना है। कई सारे लोगों को, कई सारे कोचेस को ये होती ही नहीं है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, एक अपडेट आ रही है, यूएफए ने भाई लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी है कि कौन सी टीम्स भाई आने वाले यूसीएल में ग्रुप स्टेजेस में खेलने वाले हैं, और उसमें बार्सिलोना भी है। और ये चीज़ देख के थोड़ा सा यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस थोड़ा परेशान है कि कोई सैंक्शंस नहीं लगे क्या यार, नेग्रेरा वगैरह की 500 फाइल की पेजेस की डॉजियर साइड भेजी थी हमने, तो कुछ हुआ नहीं क्या उसका? कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। खैर रियल मैड्रिड से रिलेटेड एक और अपडेट आ रही है भाई, चुआमेनी को वो लोग नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, 2031 तक भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और भाई काफ़ी मोटी सैलरी भी देंगे, 16 मिलियन के अराउंड या फिर 13 मिलियन के अराउंड दोस्तों एनुअल सैलरी मिलेगी यहाँ पे चुआमेनी को भाई। दैट इज़ क्रेजी भाई, मतलब सैलरी इज़ नॉट क्रेजी, बट भाई यहाँ पे ये जो मूव हो रहा था मैन यूनाइटेड की तरफ, अचानक से एकदम पलट ही गया दोस्तों, कहानी एकदम पलट ही गई भाई। बढ़िया भाई, आई तो थिंक भाई दे आर डूइंग गुड भाई, यहाँ पे जिस तरीके से स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं। चुआमेनी जाता तो एक बड़ा ही अच्छा पोटेंशियल प्लेयर, काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से भाई सेटल्ड प्लेयर था वो यहाँ पे रियल मैड्रिड में, वो जाता और फिर आप एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हो कि मिडफील्ड नहीं सेटअप कर रहे हो, जो कि लिंक होती है अटैक एंड डिफेंस के बीच में, एंड अगर आप लिंक में ही चेंजेस कर दे रहे हो तो यू डोंट नो कि भाई आगे रियल मैड्रिड कितना अच्छा फंक्शन करेगी। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे जो रियल मैड्रिड की अप्रोच है कि पहले भाई डिफेंसिव लाइन को ठीक करो, मिडफील्ड में जो चीज़ खराब नहीं है उसको मत बेचो, मतलब जो प्लेयर खराब नहीं है उनको बेच के कोई फायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे चुआमेनी के साथ स्टिक करना इज मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया ऑप्शन है। एक और कोई बढ़िया प्लेयर आ जाता जो कि कंडक्ट कर लेता गेम को तो ठीक था, वरना भाई अभी आई थिंक मिडफील्ड इज काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, और अगले सीजन में देखा जा सकता है कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। अटैक तो कभी भी भाई यहाँ पे प्रॉब्लम थी ही नहीं यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड भाई आप लोगों की क्या राय है भाई, करीम ही आ जाता दोस्तों मेरे मुंह में यार भाई, करीम अदियामी कैसा प्लेयर है दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।